वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ 2 रुपए के एक पेनी स्टॉक के बारे में, जो पेनी स्टॉक एआई का है ऐसा क्लेम करते हैं। इसका डिविडेंड टिल्ड 5% है। तो एक 2 रुपए के पेनी स्टॉक का डिविडेंड टिल्ड 5% हो तो क्या इतना काफ़ी है इसको ग्रीन टिक मार्क देने के लिए? नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले कि ये स्टॉक फंडामेंटली कैसा है और सच में इसमें कोई पोटेंशियल है भी या नहीं कि ये ग्रो कर सके, और ये 5% डिविडेंड टिल्ड के पीछे का राज क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं ये करता क्या है, क्योंकि किसी भी स्टॉक का बिजनेस जाने बिना उस स्टॉक का एनालिसिस नहीं हो सकता और करना भी नहीं चाहिए। ओरिजिनली ये स्टॉक जो है ये डायमंड में काम करता है, डायमंड एंड ज्वेलरी, जो कि ट्रेडिंग कंपनी है। और साथ ही साथ अब इसने जो है एआई बेस्ड हेल्थ केयर और वेलनेस सोल्यूशन में अपनी एंट्री ली हुई है। और एआई बेस्ड हेल्थ केयर और वेलनेस में अपनी एंट्री लेने की वजह से ही इस स्टॉक को जो है एआई का स्टॉक अभी बताया जा रहा है, स्पेनी स्टॉक को। अब ये प्लेन इंक्लूडिंग एआई डायग्नोसिस, हेल्थ स्कैनिंग टेस्ट, इस तरह के कामों में एंगेज है। बस ट्रांजैक्शंस इसके अभी भी अर्लियर स्टेज पर ही हैं, अनप्रूवन ही हैं, क्योंकि एआई के इसने अभी एंट्री ली है। अभी तक इसका कंक्लूजनली एआई में एकदम से एंट्री नहीं हुई है। कंपनी का कोर बिजनेस अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी अभी ट्रांजैक्शन इसका हुआ है। तो चलिए हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं और देखते हैं कि ये स्टॉक में कोई दम है या नहीं। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं 29 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटा सा स्टॉक ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी 4.38 है, यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आरओसी 20.2 है, आरओई 17.9 है, अर्निंग पर शेयर 0.09 देखने को मिल रहा है। डिविडेंड टिल्ड आप देख सकते हैं 4.98% का देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 1 है, यानी आने वाले समय में किसी भी तरह का स्प्लिट का बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं पे डेप की बात करें तो 0.37 करोड़, यानी डेप टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। असेट्स इनके पास करंट असेट्स 13.8 देखने को मिल रहे हैं। इन्वेंट्री 0.51% की है, तो 51% के हिसाब से हम बोल सकते हैं डेप नहीं है या वर्चुअली डेप फ्री कंपनी है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिलता है। अगर हम बैलेंस शीट की बात कर लें तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स आप देख सकते हैं 15.62 करोड़, 17.54 करोड़ एंड 37.12 करोड़ के रिजर्व्स है। रिजर्व्स हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आते हैं। बोरोइंग जो है ये कंपनी ने कम किया हुआ है, 3.86 करोड़ से अभी 0.37 करोड़ पर ही देखने को मिलता है। वहीं पे कंपनी के जो असेट्स है, टोटल असेट्स में भी बढ़त हुई है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.57 करोड़, 1.25 करोड़ एंड 4.25 करोड़, यानी सेल्स में बीच में मार्च 2025 में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर मार्च 2026 में एक अच्छी ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस कंपनी के जो है यहाँ पे ज़्यादा थे, फिर कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव फैक्टर है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो इतना छोटा स्टॉक है पर निगेटिव में नेट प्रॉफिट नहीं है, 0.86 लाख एंड 1.30 करोड़, यानी एक पॉजिटिव में नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी उस हिसाब से ही हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब मेन फैक्टर यानी डिविडेंड टिल्ड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी ने अब तक नहीं दिया है कभी भी, और पहली बार यानी एक ही बार डिविडेंड दिया है, और उसका भी डिविडेंड पे आउट 110.92% है, यानी करीबन 96% के आसपास देखने को मिल रहा है। पहली बार मार्च 2026 में इसने डिविडेंड दिया है। हालांकि पेनी स्टॉक्स डिविडेंड देती ही नहीं, पर इसने डिविडेंड दिया, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। अब अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इसका देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल में माइनस में था, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी 73% का देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 सालों में 53% था और प्रॉफिट ग्रोथ 178% का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग इसमें नहीं है, 0.03% का प्रमोटर का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे पहले से 2023 से ही देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे करीबन 99.62% का होल्डिंग हमें पब्लिक का ही देखने को मिल रहा है, और एफआईएस 1% की थी, उसमें भी 0.35% के एफआईएस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। स्टिल हम इसके प्रो एंड कॉन्स देखते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रो की बात करें तो कंपनी ने अपना डेप रिड्यूस किया है, पॉजिटिव फैक्टर है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है, पेनी स्टॉक डेप फ्री, दैट इज़ गुड। स्टॉक
ट्रेंडिंग है 0.56 टाइम ऑन इट्स बुक वैल्यू, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। स्टॉक प्रोवाइड करता है गुड डिविडेंड, डिविडेंड टिल्ड 4.98, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। एक्चुअली किसी भी 2 रुपए के पेनी स्टॉक के लिए इतना बड़ा डिविडेंड देना ही एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है, इसीलिए ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। कॉन्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब हम बात कर रहे हैं डीप डायमंड इंडिया लिमिटेड, जिसका नाम अब बदल चुका है। अगर अब इसको आपको सर्च करना है, 2026 में ही इन्होंने नाम बदला है, उनको सर्च करना चाहिए डीप हेल्थ एआई इंडिया लिमिटेड। आपको अब इसका नाम डीप हेल्थ एआई इंडिया लिमिटेड इस नाम से सर्च करना है। ये स्टॉक आप देख सकते हैं 2 रुपीज़ एंड 0.1 पैसे का है। लास्ट 5 दिनों में इसने 1% की तेज़ी दिखाई। वहीं पे अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी आप देख सकते हैं इसने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में करीबन 51% तक की तेज़ी दिखाई हुई है। और अगर आप किसी भी स्मॉल कैप एकदम छोटे से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म का विजन रखना ही होता है। अगर आप इसके 5 इयर्स का रिटर्न्स भी देखेंगे तब भी आप देख सकते हैं 82% के रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। अब अगर हम बात करें डीप हेल्थ एआई इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो रेवेन्यू हमने देखा इसका 0.25 करोड़ का था, यानी करीबन 44% ईयर ऑन ईयर ये ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट 4.51 करोड़ का है, यानी लॉस में है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईली निगेटिव है, यानी माइनस में गया है 5.72 का, यानी बिजनेस स्टेबल नहीं है, अर्निंग्स कंसिस्टेंट नहीं है, ये तो यहाँ पे क्लियरली हमें नज़र आता है। पी के हिसाब से हम बोल सकते हैं माइलस्टोन है, अभी तो ये बहुत दूर है इसके लिए दिल्ली अनस्टेबल होने की वजह से। और डिविडेंड यील्ड 4.9% है, ये अच्छी बात है। पॉजिटिव फैक्टर्स में अगर हम इसके बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव फैक्टर कंपनी के पास लो डेप है और फाइनेंशियल रिस्क इस वजह से बहुत कम हो जाता है। दूसरा तो अंडर वैल्यूड है क्योंकि बुक वैल्यू उसका स्टेबल है, 0.5x बुक्स वैल्यू होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है ये। तीसरा डिविडेंड यील्ड अच्छा है, यानी रेयर पेनी स्टॉक्स में इतना अच्छा डिविडेंड देखने को मिलता है डिविडेंड यील्ड, तो ये एक अच्छी बात है। और फोर्थ अगर इसका पॉजिटिव फैक्टर देखें तो एआई हेल्थ केयर स्टोर है, यानी फ्यूचर में एआई हेल्थ केयर में एंट्री लेगा, इसमें हाई ग्रोथ सेक्टर इसको कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट में एआई थीम से ही हाइप मिल सकता है, ये भी हम बोल सकते हैं। अगर निगेटिव फैक्टर्स को हम काउंट करें तो एक्सट्रीमली पुअर फाइनेंशियल है इसके पहले तो, दूसरा रेवेन्यू गिर रहा है, तीसरा लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही देखने को मिलता है। और दूसरा तो प्रमोटर का होल्डिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो है इनके पास। अगर प्रमोटर का होल्डिंग 0.03% है मतलब प्रमोटर का ही कॉन्फिडेंस क्वेश्चनेबल है स्टॉक को लेकर, स्टॉक किसी भी तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है। तीसरा रिस्क यानी बिजनेस क्लियरिटी अभी भी मिसिंग है इनकी। अब बिजनेस क्लियरिटी मिसिंग इसलिए कि पहले डायमंड में थे, फिर फार्मा में गए, अब एआई हेल्थ में आ गए, यानी क्लियर फोकस समझ ही नहीं आ रहा है। रैंडम डाइवर्सिफिकेशन ये स्टॉक का हमें देखने को मिल रहा है। हाई डेप्टर डेज और वर्किंग कैपिटल इशू भी है, डेप्टर डेज 250 डेज प्लस देखने को मिलते हैं, यानी कैश फ्लो प्रॉब्लम का सिग्नल अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। और इसकी हाई वोलेटिलिटी ये भी एक इसका बहुत बड़ा रिस्क है कि इसकी जो वोलेटिलिटी है ये हाई देखने को मिलती है, कभी प्रॉफिट कभी हेवी लॉस, लॉन्ग टर्म के लिए प्रिडिक्शन बिल्कुल ज़ीरो देखने को मिल रहा है। अब इसको बाय करने का रीज़न हम जान सकते हैं कि हम इसको अगर कंसिडर करें तो क्यों कंसिडर करें। ये स्टॉक
इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, स्पेक्यूलेशन कैटेगरी में है। अगर आप एकदम हाई रिस्क लेने वाले ट्रेडर हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। AI स्टोर पे शॉर्ट टर्म में रेल एक्सपेक्ट कर सकते हो तो भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। पेनी स्टॉक के मोमेंटम में प्ले करना है तब भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और इसको सेल करने का रीज़न अगर किसी के पास हो तो ये भी जान के जाइए। कंसिस्टेंट लॉसेस करता है, प्रमोटर का होल्डिंग निग्लिजिबल है, कोई भी स्टेबल बिजनेस मॉडल इनके पास नहीं है, और फाइनेंशियल जो डिटोरेटिंग है ये भी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अवॉइड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए ऑन रेल। जब भी आपको लगे इसमें रेल है, इसमें से एग्जिट करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी ये स्टॉक जो है ये AI स्टॉक के नाम से मार्केट में चल रहा है, लेकिन एक्चुअली फंडामेंटल्स AI कंपनी के जैसे स्ट्रॉन्ग इसके नहीं हैं। रियलिटी ये है कि स्टोरी स्ट्रॉन्ग है बट बिजनेस वीक है, और इसके वजह से AI के नाम पे चल रहा है ये पेनी स्टॉक। सच है या ट्रैप ये आप समझ ही गए होंगे। नहीं समझे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वहाँ पे एक लाइन में जवाब देना पसंद करूँगी कि आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। If you have any question regarding stock market or this particular stock, so please do comment. I like to answer each and every question in comment section. Thanks for watching.